हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर गौरव विजय। कंटिन्यू अवर टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। लेसन नंबर 12 के अंदर अपने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को स्टार्ट किया था। नाउ टुडे वी हैव टू कंटिन्यू अवर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, जहां पर अपन ने कुछ फॉर्मूले डिस्कस किए थे। आप लोगों को सबको याद होगा, लेसन नंबर 12 के अंदर डिस्कस किए थे। अब ये हमारा कौन सा लेसन नंबर 13 है। साइन थीटा इक्वल टू 0, कॉस थीटा 0, टैन थीटा इक्वल टू 0, कॉट थीटा इक्वल टू 0, ये सब हमारे पास फॉर्मूले फॉर्मेट में अपन ने जनरेट किए थे। वहां पर अपन ने कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया था और वहां ये कहा था कि लेसन नंबर 13 के अंदर अपन कुछ नई एप्लीकेशंस को लेकर के आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ध्यान से देखना किस तरीके से करना है। वही सेम पहले वाला पैटर्न यूज करेंगे। सॉल्व द इक्वेशन cos थीटा प्लस cos 2 थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा इक्वल टू कितना 0। अब बच्चों ध्यान से देखना, cos c प्लस cos d लग रहा है, मैं लगा दूंगा कौन से नंबर का फॉर्मूला, थर्ड 2 cos c प्लस का d बाई 2 cos c माइनस का d बाई 2। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? आराम से इजी गोइंग में अपन ने cos c प्लस cos d लगा दिया, 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 माइनस का 2 cos और ये कितना 2 थीटा इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या अपन ने 2 cos 3 थीटा प्लस थीटा 4 थीटा अपॉन 2 कितना 2 थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा cos थीटा माइनस का 3 थीटा माइनस का 2 थीटा, 2 से 2 कैंसिल, माइनस का कितना आ जाएगा थीटा माइनस का 2 cos 2 थीटा इक्वल टू 0। अब 2 cos 2 थीटा कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेंगे। 2 cos 2 थीटा कॉमन आ रहा था, cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, तो cos थीटा माइनस का 1 बच गया इक्वल टू कितना 0। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी गोइंग में हमारा काम हो गया। 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस का d बाई 2 अपन ने आराम से लगा दिया और अपन ने काम भी शुरू कर लिया अपने पास। ध्यान से इस चीज को अच्छे से देख लो, कोई डाउट तो नहीं आ रहा, सॉल्व करने में इजी लगना चाहिए आप लोगों को, और कोई बड़ी बात नहीं। एक एक करके दोनों को जीरो कर देंगे पहले की तरह। सबसे पहले ये वाला फैक्टर जीरो किया, cos 2 थीटा इक्वल टू 0 और cos थीटा माइनस का 1 इक्वल टू 0, cos थीटा माइनस का 1 इक्वल टू कितना 0। cos 2 थीटा 2 से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, cos 0.2 करेंगे तो भी 0, cos 0 पर कितना होता है हमारे पास, cos 0 पर कितना होता है हमारे पास 1 होता है, तो यहाँ पर कितना कर देंगे cos 90 कर देंगे। इससे हमारा क्या आ जाएगा, वो 0 हो जाएगा। 90 मतलब आप लोग जानते हो बहुत अच्छे से कितना होता है पाई बाय 2। cos की वैल्यू पाई बाय 2 पर क्या होती है 0, और cos थीटा इक्वल टू कितना 1, यानी cos थीटा इक्वल टू 1, 2 थीटा cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, cos अल्फा थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस का कितना अल्फा, अल्फा कितना है पाई बाय 2, और cos थीटा इक्वल टू 1 का होता है, cos 0 पर कितना होता है 1 होता है। सिमिलरली cos थीटा इक्वल टू और थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस का कितना अल्फा, अल्फा मतलब कितना 0, जो हमारे पास यहाँ है वो प्लेस कर दिया। यहाँ से थीटा की वैल्यू डिटरमाइन कर लो, 2 से 2 कैंसिल, n पाई प्लस माइनस का कितना 2 2 4 पाई बाय 4, और यहाँ तो पहले से ही यही है 2n पाई प्लस माइनस का कितना 0, 0 को लिखने की जरूरत क्या है 2n पाई। तो सॉल्यूशंस आर क्या लिख देंगे, जनरल सॉल्यूशंस आर n पाई प्लस माइनस का पाई बाय 4 कॉमा 2n पाई, या फिर कॉमा ना लगा करके और 2n और ये कितना पाई हमारे पास आ जाएगा। कोई दिक्कत? आराम से चाहो तो ये दोनों n हो रहे हैं, इसको एक को चेंज कर लो, इस n की जगह m लिख देना 2m पाई, तो 2m पाई हो जाएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज के अंदर। सारा m, इधर m अलग है, इधर m n अलग तरीके से वैल्यू करता है। दिस इज द वे हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। आसान है बिल्कुल पुराने वाले प्रोफाइल पर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखना, इस बार दोनों अलग अलग आ गए। सॉल्यूशन क्या कहता है, sin 2 थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू कितना 0। तो बच्चों क्या करें, sin 2 थीटा इक्वल टू माइनस का cos थीटा कर दो, हो गया, या फिर और cos थीटा इक्वल टू माइनस का sin 2 थीटा कर सकते हैं या नहीं। अब मैं यहां पर जानता हूं कि इस माइनस का sin 2 थीटा कब आता है, cos 90 माइनस का 2 थीटा, या 90 प्लस का 2 थीटा। cos 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर cos नेगेटिव होता है, तो cos 90 प्लस थीटा माइनस का sin 2 थीटा आ जाएगा, ये आ गया कितना cos थीटा। cos थीटा इक्वल टू कितना आ गया cos अल्फा, और cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा मतलब थीटा इक्वल टू cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा।
थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस का अल्फा, 2n पाई प्लस माइनस का अल्फा, अल्फा कौन है पाई बाय 2 प्लस का कितना 2 थीटा। कोई दिक्कत, ये अपने जनरल लगा दे cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। इससे भी कर सकते थे, इसको लिख देते sin 90 समथिंग टू sin 270 माइनस समथिंग करना पड़ता है तो वो थोड़ा टफ पड़ जाता, इसलिए अपन ने ये वाला प्रोसेस यूज किया। अब एक बार प्लस ले लो और एक बार माइनस। जब मैंने एक बार थीटा को प्लस लिया तो 2n पाई प्लस पाई बाय 2 प्लस का कितना 2 थीटा, और थीटा इक्वल टू एक बार माइनस का लिया 2n पाई माइनस का पाई बाय 2 माइनस का कितना 2 थीटा, एक बार प्लस साइन और एक बार माइनस साइन, इसको इधर भेज दिया माइनस का थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाय कितना 2, और यहाँ से थीटा को इधर 2 भेजा तो 3 थीटा हो गया, 2 थीटा प्लस थीटा 3 थीटा इक्वल टू 2n पाई माइनस का कितना पाई बाय 2 आ गया। अब बेटा वही थीटा की वैल्यू निकालनी है, माइनस का 2n पाई माइनस का पाई बाय 2 कर देना, और यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालनी है तो 2n पाई अपॉन 3 माइनस का पाई बाय 3 टू जा कितना 6। दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। कोई दिक्कत, इजी गोइंग है। अगर दोनों अलग अलग हैं तो कन्वर्ट कर लो दोनों को किसी एक क्वांटिटी में कन्वर्ट करने के बाद उनका मैनिपुलेशन करना बहुत अच्छे से आता है सबको, उसको मैनिपुलेट कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिएगा अब प्रोफाइल एकदम बदल दी है, ध्यान देखना नेक्स्ट प्रोफाइल क्या कह रही है। सॉल्यूशन 2 cos पर थीटा प्लस 3 sin थीटा इक्वल टू कितना 0। अब यहाँ दोनों चीजें अलग अलग है। पहले मैंने इस cos को कन्वर्ट कर लिया, इसको तो कन्वर्ट कर नहीं सकता, इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ आइडेंटिटी 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा होता है, 3 sin थीटा इक्वल टू कितना कर दिया अपन ने 0 कर दिया, 2 को अंदर भेजा 2 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 3 sin थीटा इक्वल टू कितना 0। बेटा माइनस साइन कॉमन ले लो, 2 साइन स्क्वायर थीटा इसको माइनस कर देंगे 3 sin थीटा माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब आप लोगों को फैक्टर करने तो सबको आते हैं, फैक्टर स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म पहली और आखिरी को मल्टीप्लाई करो और बीच वाला का टर्म टूटना चाहिए, तो मैंने किया 2 sin स्क्वायर थीटा 2 2 सा कितना 4, तो माइनस का 4 sin थीटा प्लस का sin थीटा, 4 sin थीटा में से प्लस का sin थीटा जाएगा तो माइनस का 3 sin थीटा आ जाएगा, माइनस का कितना 2 इक्वल टू कितना 0। इन दोनों में से sin थीटा कॉमन आ रहा है, 2 sin थीटा कॉमन आ रहा है, तो मैंने 2 sin थीटा कॉमन ले लिया, क्या बचा sin थीटा माइनस का कितना 2 हमारे पास रिमेनिंग बच गया। यहाँ से प्लस का 1 कॉमन लिया तो sin थीटा माइनस का 2 अगेन हमारा यहाँ पर आ गया इक्वल टू कितना 0। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से अपन इसको कर रहे हैं, सिर्फ फैक्टर करें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब sin थीटा माइनस का 2 कॉमन ले लिया तो 2 sin थीटा प्लस का कितना आ गया 1 इक्वल टू कितना 0। अब ये तो होता नहीं है, सिंस sin थीटा नेवर बी इक्वल टू 2, देयरफॉर sin थीटा माइनस का 2 इज नॉट इक्वल टू कितना 0, कोई फैक्टर नहीं होंगे। बचा कौन सा, सिर्फ ये वाला पार्ट, तो 2 sin थीटा प्लस का 1 इक्वल टू 0। यहाँ से मैंने sin थीटा की वैल्यू निकाली, कितनी आ गई माइनस का 1/2, और sin की वैल्यू माइनस 1/2 कहाँ पर होती है, माइनस का साइन कौन सा 30 डिग्री यानी पाई बाय कितना 6, थीटा इक्वल टू साइन को अंदर भेज दो, सॉरी साइन थीटा इक्वल टू साइन माइनस का पाई बाय 6 करके मैंने अंदर भेज दिया, साइन थीटा इक्वल टू कितना साइन अल्फा। अब साइन की वैल्यू नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होती है ये देखो, सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव, थर्ड वाले में नेगेटिव, और थर्ड वाला होता है पाई प्लस का थीटा, होता है या नहीं, तो अपन उसी हिसाब से इसको मैनिपुलेट करेंगे साइन प्लस थीटा, या फिर चाहो तो माइनस का ही रहने दो, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, थीटा इक्वल टू ध्यान से देखना थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस प्लस माइनस 1 की पावर एन, ये रहा माइनस 1 की पावर अल्फा, अल्फा कितना है माइनस का पाई बाय 6। डायरेक्टली इस फॉर्मेट में भी आंसर बता सकते हो, और चाहो तो पाई प्लस का पाई बाय 6 कर देना, पाई प्लस का पाई बाय 6 करोगे तो आंसर किस फॉर्मेट में आ जाएगा, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन, पाई प्लस का पाई बाय 6 7 पाई बाय 6, तो यहाँ 7 पाई बाय 6 भी लिख सकते हो। दोनों में से कोई भी चीज मेंशन कर दो, बोथ आर द राइट वन, आप अच्छे से कोई भी चीज इस्तेमाल कर सकते हो, उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो ढंग से इसको देख लीजिएगा,
फैक्टर फॉर्मेट में कैसे, जब स्क्वायर में होगा तो आपको फैक्टर फॉर्मेट यूज करनी पड़ेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का वेरिएशन यूज करना पड़ेगा और उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ध्यान से देख लीजिए एक बार। नाउ द नेक्स्ट tan की प्रोफाइल। अब देखिएगा ध्यान से किस तरीके से करना है, वही सॉल्व द इक्वेशन को सॉल्व करना है। tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस tan थीटा tan 2 थीटा इक्वल टू 1। अब ध्यान से बच्चों इधर देखिएगा, tan थीटा प्लस का कितना tan 2 थीटा हमारे पास है, इसको उधर शिफ्ट कर दिया, 1 माइनस का tan थीटा और tan 2 थीटा, कोई दिक्कत तो नहीं आ गया। ये वाली पूरी टर्म उधर शिफ्ट कर दिया, इसको इसके नीचे डालो, tan थीटा प्लस का tan 2 थीटा अपॉन 1 माइनस का tan थीटा और tan 2 थीटा इक्वल टू कितना 1। अब ये मैं जानता हूँ tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b क्या होता है, tan a प्लस b होता है, तो tan a प्लस का कितना b इक्वल टू tan की वैल्यू 1 का होती है पाई बाय 4 को, तो tan पाई बाय 4 कितना 1 कर दिया, tan 45 डिग्री कितना 1, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा कितना हो गया tan 3 थीटा इक्वल टू tan पाई बाय 4, 1 हुआ, थीटा प्लस 2 थीटा 3 थीटा। अब tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, फॉर्मूला देखो ये ना, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, थीटा इक्वल टू यानी 3 थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, अल्फा कौन है पाई बाय 4, तो थीटा की वैल्यू n पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 4, 3 जा कितना 12, हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखो कितना आसान था, सिर्फ आप लोगों को एक टर्म उधर शिफ्ट करनी थी, अपने आप आपका फॉर्मूला बनेगा और इजी गोइंग में रिजल्ट्स आएंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखना, ये भी बिल्कुल सेम पैटर्न है। सबसे पहले tan थीटा प्लस पाई बाय 3 tan थीटा प्लस 2 पाई बाय 3 इक्वल टू कितना दे रखा है 3 दे रखा है, तो मैंने सॉल्व करना शुरू किया tan। अब ये tan a प्लस बी लग रहा है मुझे, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस का tan b अपॉन 1 माइनस का tan a और कितना tan b, इजी को मैं फॉर्मूला लगा दिया प्लस का। सिमिलरली tan a प्लस का कितना tan b अपॉन 1 माइनस का tan a और कितना tan b अपन ने यहाँ पर भी फॉर्मूला लगा दिया इक्वल टू कितना 3। अब tan थीटा प्लस, अब tan थीटा यहाँ पर है हमारे पास ऑलरेडी tan 3 6 tan 60 की वैल्यू कितनी √3 अपॉन 1 माइनस का √3 और ये कितना tan थीटा प्लस अगेन सिमिलरली यहाँ पर tan थीटा tan 2 पाई बाय 3, tan 2 पाई बाय 3 की वैल्यू कैसे निकालता हूँ, tan पाई माइनस का पाई बाय 3 कर सकते हैं, tan 180 माइनस का थीटा सेकंड क्वाड्रेंट माइनस का tan थीटा और माइनस का √3 आ जाएगा, तो माइनस का √3 अपॉन 1 माइनस माइनस प्लस का √3 और ये कितना tan थीटा इक्वल टू कितना कर दिया 3। कोई दिक्कत, आराम से आ गया। अब बेटा इसको मैंने पहले भी कई बार सॉल्व कर रखा है, तो इस बार मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ पूरे की वैल्यू। आप लोग कर सकते हो एलसीएम लेकर के, ये दोनों इसके साथ मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई एंड नीचे का एलसीएम a माइनस बी और a प्लस का b, सिमिलरली उसी फॉर्मेट में अपन कर रहे हैं। ध्यान से देखना, tan थीटा तो हमारे पास है प्लस का, ये जो इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो कितना आता है 8 tan थीटा अपॉन 1 माइनस का a माइनस बी और a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, गॉट इट, √3 से √3 का स्क्वायर और tan स्क्वायर थीटा कर दिया इक्वल टू कितना 3। टेक एन एलसीएम, tan थीटा माइनस का 3 tan क्यूब थीटा प्लस का 8 tan थीटा अपॉन 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 3। इसको सॉल्व कर लो, 8 प्लस का 1 9 tan थीटा माइनस का 3 tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 3 कॉमन ले लेंगे, 3 जा 9 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 3। इस 3 से ये वाला 3 कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, आराम से इजी गोइंग है। अब देखिएगा आगे क्या करते हैं इसके अंदर, ये क्या बन गया 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपन 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा, दैट इज द फॉर्मूला। tan 3 थीटा का फॉर्मूला बन गया, तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो tan 3 थीटा इक्वल टू कितना आ गया 1 और tan 1 कहाँ होता है पाई बाय 4 पर होता है, ठीक है। तो 3 थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, n पाई प्लस अल्फा, अल्फा कौन है पाई बाय 4, तो थीटा की वैल्यू n पाई अपॉन 3 प्लस का पाई बाय 4, 3 जा कितना
12 एंड पाई बाय 3 प्लस का कितना पाई बाय 12 हमारे पास आ गया, दैट इज द वैल्यू ऑफ कितना थीटा। बहुत आसान था, सिर्फ इन दोनों को खोला, इन दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद ये आ गया, इसके आने के बाद वापस एलसीएम ले लिया, हमारे पास चीज बन गई tan 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा। हमारे पास फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया एंड वी गेट द रिजल्ट। नाउ द नेक्स्ट प्रोफाइल, अगला प्रोफाइल क्वेश्चन है हमारे पास, देखिएगा। सॉल्व 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस का 3 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 4। हम हमेशा से करते हुए एक ही क्वांटिटी में कन्वर्ट करेंगे, cos को कन्वर्ट कर लिया 1 माइनस का sin स्क्वायर थीटा, हम जानते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा होता है, प्लस का 3 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 4। अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 7 माइनस का 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस का 3 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 4। 7, इस 7 को उधर भेज दिया, -7 में से प्लस का 3, तो माइनस का 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 माइनस का 7 माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ गया 3/4। sin स्क्वायर थीटा 3/4 आ गया, इसको मैं √3/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ या नहीं? लिख सकते हैं, तो वो लिख दिया। यहाँ पर आ गया sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये कितना sin स्क्वायर, sin की वैल्यू 3/2 कहाँ होती है 60 डिग्री, तो यानी पाई बाय कितना 3 3 6 कितना 18। sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा, इकलौता फॉर्मूला, सब में स्क्वायर में एक जैसा लगता है, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस का अल्फा, तो यहाँ पर लिख देंगे थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस का अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी पाई बाय 3, ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर। कितना आसान है, स्क्वायरिंग की टर्म्स सिर्फ एक ही फॉर्मूला जो मैंने यहाँ। नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट प्रोफाइल ऑफ द चैप्टर और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, दोनों का लास्ट प्रोफाइल है 2 sin स्क्वायर x sin स्क्वायर 2x इक्वल टू 2। तो बच्चों पहले sin स्क्वायर x को तो एज इट इज छेड़ा नहीं, ये sin स्क्वायर 2x से ये चेंज हो रहा है 2 sin x cos x के अंदर, तो 2 sin x और ये cos x मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया इक्वल टू कितना 2 sin स्क्वायर x एज इट इज हमारे पास है, प्लस का इसका होल स्क्वायर भी करना है क्योंकि बाहर है, तो स्क्वायर तो ऊपर है, 4 sin स्क्वायर x और ये कितना cos स्क्वायर x इक्वल टू कितना हमारे पास 2 आ गया। अब बच्चों यहां से हमारे पास 2 सब में से कॉमन आ रहा है, कॉमन लेकर के कैंसिल कर सकते हैं, इस sin स्क्वायर x को लिख दिया 1 माइनस का cos स्क्वायर x लिख सकते हैं, प्लस का यहाँ का 2 हटा दिया तो 2 सिर्फ sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x रह गया इक्वल टू कितना 1, 2 सबका कट कर दिया, गॉट इट। अब cos स्क्वायर x दोनों टर्म में से कॉमन आ जाएगा, तो दोनों में से cos स्क्वायर x कॉमन ले लिया, cos स्क्वायर x कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचा 2 sin स्क्वायर x, ये वाली टर्म माइनस का 1, और इस 1 को मैंने उधर भेज दिया ताकि इस 1 से ये 1 कैंसिल आउट ही हो जाएगा, और ये कितना 0। एक बार मैंने cos स्क्वायर x को 0 कर दिया, एक बार मैंने और 2 sin स्क्वायर x माइनस के 1 को 0 कर दिया। जब मैंने cos स्क्वायर x को 0 किया, cos स्क्वायर x इक्वल टू कितना 0, तो बच्चों इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos स्क्वायर x इक्वल टू cos स्क्वायर 0 डिग्री, नहीं cos स्क्वायर 90 डिग्री, 90 मतलब पाई/2 क्योंकि cos 90 पर क्या होता है 0। सिमिलरली यहाँ पर और sin स्क्वायर 2x इक्वल टू sin स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 उधर 2 नीचे 1/2 लिख सकते हैं, तो 1/2 प्लेस करते हैं। अब बच्चों इसको करने के दो तरीके, यहाँ तो हमारा इजी में cos स्क्वायर x इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा लग जाएगा, यानी x की वैल्यू n पाई प्लस माइनस का अल्फा सबके लिए इकलौता एक ही फॉर्मूला है स्क्वायर में। और इसको करने के दो तरीके, या तो यहाँ पर sin 2x इक्वल टू 1 बाय क्या कर दो √2 कर दो, और sin 2x इक्वल टू sin π/4 रख दो, sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा का फॉर्मूला लगा दो, थीटा इक्वल टू n पाई, n की जगह m कर लो इस बार, m पाई प्लस -1 की पावर n, और ये कितना अल्फा, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी m π/2 प्लस -1 की पावर n और 4 2 सा कितना 8। दीज आर द सॉल्यूशंस। कौन कौन से सॉल्यूशन आए, n पाई प्लस माइनस का π/2 और m π/2 प्लस -1 की पावर n की जगह m ही करना m, और ये π/ कितना 8। Here is the way how to solve the question of trigonometric equations. This is the last topic of the chapter, last topic of the classification 6, that is trigonometric equations.
दोस्तों यहाँ पर अपन पूरा ट्रिग्नोमेट्री को स्टॉप करते हैं। ये अपने पूरे 13 पार्ट्स के अंदर पूरे ट्रिग्नोमेट्री को कवर किया है, जो आपके दोनों जगह बहुत अच्छे से काम आएगा, 11th में भी और 12th के अंदर भी। पूरा कैलकुलस इसी के ऊपर डिपेंड कर रखा है। ध्यान से इन सब चीज़ों को पढ़ो और उसको मैनेज करने की कोशिश करो। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि अपन आगे की तरफ और लेसन्स लाएंगे, ताकि आप लोग उस चीज़ को और कैरी अप कर सकेंगे। आपके मैसेज आना बहुत ज़रूरी है, जिससे मुझे पता लगेगा आप लोगों को कितना अच्छा लग रहा है या कैसा महसूस कर रहे हैं आप। थैंक यू सो मच।